पाजी ने एक बात बोली है, जब बीटेक करके कॉन्ट्रैक्ट पे 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी करनी है तो फिर लाखों रुपए बीटेक में खर्च क्यों करें? पकौड़ा, बेसन और नाली के पास गैस, बैठ जाइए और रोजगार ढूंढिए वहां पे। अपने लिए भी ढूंढेंगे, इसी उम्र में बैठे हुए हैं अभी, और आपके बच्चे भी ट्रेनिंग ले लेंगे रोज पकौड़ा बनाने का। इसी देश में जो मंत्री नेताजी बनते हैं उनका भविष्य सिर्फ सिक्योर रह जाएगा, बाकी सबके भविष्य खतरे में है। जो जीवन भर की कमाई इन्होंने जमा करी, पेंशन के नाम पे कटा इनका पैसा, वो भी पैसा इनका मिलना दूभर हो जा रहा है। इनसे धमकाया गया है कि अगर तुम धरना करोगे पुराने ये पेंशन स्कीम के लिए तो तुमको नौकरी से हम निकाल देंगे। आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए, डरने की कोई इसमें जरूरत है ही नहीं। अपनी बात अगर हम अपनी तरीके से नहीं कह सकते तो फिर हमारे से कमजोर इंसान कोई नहीं। सरकार में इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान को, भारत को बचाना चाहते हो तो इस देश में रोजगार पैदा करो। जो लोग लगे हुए नौकरी पे उसको पक्का करो, नहीं तो ये देश नहीं रहेगा। तो पूरी सरकार ही प्राइवेट में जानी है तो पूरे संसद में ये बिल पास कर दो कि सब चीज प्राइवेट होगी। कोई सरकारी नहीं होगा, ना अधिकारी सरकारी होंगे, ना कर्मचारी सरकारी होंगे, सारे लोग प्राइवेट होंगे। 2 करोड़ अगर सरकारी कर्मचारी है तो 4 लोग भी उसके घर में है तो 8 करोड़ वोटर भी तो हुए। बिल्कुल, तो सरकार को समझ में आना चाहिए ना, क्यों नहीं मान रही है बात? यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब जायज डिमांड हर व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो कर रहा है। संसद से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो आप प्रदेश में और देश में क्या, यहाँ तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर पे आपको बिठाया गया है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ 2.5 किलोमीटर में बैठाया गया है। अगर 2.5 किलोमीटर में आवाज नहीं जा रही है, देखिए नमस्कार, हाथ में बनना पड़े। जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड अलग अलग सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, और कई सरकारी कर्मचारी कई डिपार्टमेंट से यहाँ पे आ चुके हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के डिमांड में। आज उसी के तहत हमारे साथ जो लोग बैठे हैं ये अलग अलग राज्यों से आए हुए ड्राइवर्स हैं, जो गवर्नमेंट ड्राइवर्स हैं, वो भी पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर्स एसोसिएशन के तहत उस बैनर के नीचे यहाँ पे ड्राइवर्स इकट्ठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं ये तो ओल्ड पेंशन की डिमांड। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में किस तरह से संविदा पे सालों साल काम करवाए जाते हैं लेकिन कोई परमानेंट नहीं हो पाता है, उसको परमानेंट करने की डिमांड कह रहे हैं कि ड्राइवर्स को भूमि का आवंटन भी किया जाए, ड्राइवर्सों के लिए बीमा योजना मिलना चाहिए। कहाँ से आए आप लोग? हम उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा नाम विजय राव है। मैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का महासचिव हूँ। अच्छा, एक बात बताइए विजय जी कि आज जो ये डिमांड है, ये तो पहले तो ओल्ड पेंशन आपने लिख रखी है, पुरानी पेंशन योजना, ये डिमांड हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट के लोग आज के डेट में कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कुछ लोग रिटायर होने के बाद कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में आ गई तो रिटायरमेंट से पहले कर रहे हैं। तो इसमें जितने बैठे हुए हैं कुछ जॉब में है या सारे रिटायर्ड है? इसमें सारे के सारे जॉब में ही हैं। अच्छा, और कुछ लोगों आपको पेंशन मिल रही है, जो अभी नहीं लगे हैं भर्ती में, उन लोग को पेंशन गवर्नमेंट ने नहीं दे रही है। तो जो हमारे पहले के भी लोग आ गए उन सब के लिए हमारी यही मांग है कि सबको एक समान पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे हम लोग को पुराने लोग को मिल रही है। जो नए हमारे साथीगण आए हैं, ज्वाइन करा उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बार बताइए, क्या कहीं जिस तरह से मौजूदा हालात चल रहे हैं, अभी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी आए थे अलग अलग सरकारी विभागों से, उनको धमकाया गया है कि अगर तुम धरना करोगे पुराने ये पेंशन स्कीम के लिए तो तुमको नौकरी से हम निकाल देंगे। आप लोगों को डर नहीं लगता? देखिए, डरने की कोई इसमें जरूरत है ही नहीं। अपनी बात अगर हम अपनी तरीके से नहीं कह सकते तो फिर हमारे से कमजोर इंसान कोई नहीं। लेकिन हमने ये बात रखी है यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से भी और उससे पहले भी कि हमें पेंशन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब हम 35 साल 34 साल निरंतर अपनी सेवाएं सरकार को देते हैं और हमें पेंशन नहीं दी जा रही, और जो कुछ लोग 5 साल की सेवा ले रहे हैं और वो अन्य भत्ते भी प्राप्त कर रहे हैं, सरकार उनको पेंशन दे रही है, तो अब 34 साल वालों को क्यों नहीं दे रही? 5 साल वालों से मतलब कहीं नेताजी से तो नहीं है, मंत्री से तो नहीं है? सीधा बताइए ना। आप भी समझदार हैं और भी समझदार हैं। 5 साल मैंने क्यों बोला है ये? तो जनता बेवकूफ समझते हैं ना। फिर नया पेंशन स्कीम नेताजी को क्यों नहीं, सबको बाकी सबको क्यों, ये बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात है ये। आदरणीय जो हमारे नेतागण हैं, विधायक हैं, मंत्री महोदय हैं, वो 5 साल यहाँ रहते हैं, 5 साल कहीं से भी जीत के आते हैं, उनको एक पेंशन की जगह 2 पेंशन मिलती हैं। अच्छा, तो वह सरकारी चालकों को, सरकारी कर्मचारी को 30 साल 34 साल सेवा करने के बाद पेंशन क्यों नहीं है? वो 5 दिन भी रहेंगे तब भी पुरानी पेंशन मिलेगी। बिल्कुल, 5 साल तो बहुत हो गया। एक बात बता रहा हूँ। और चलिए, एक तो पुरानी पेंशन स्कीम है जिसकी लड़ाई
बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी लड़ना शुरू कर चुके हैं और ऑलरेडी रोड पे उतर चुके हैं। और ये पुरानी पेंशन स्कीम सरकार के लिए आज के डेट में हेडेक बन चुकी है। उनको भी पता है कि पुरानी पेंशन, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, 140 करोड़ जनता की इस देश को चलाने के लिए 2 करोड़ सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जोड़ देंगे तो 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी इस देश में है। और मुझे नहीं लगता कि उस 2 करोड़ में से कोई भी ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा कि पुराना उनको स्कीम मिले। तो 2 करोड़ अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो 4 लोग भी उसके घर में हैं तो 8 करोड़ वोटर भी तो हुए। बिल्कुल, तो सरकार को समझ में आना चाहिए ना, क्यों नहीं मान रही है बात। यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब जायज़ डिमांड हर व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो कर रहा है, चाहे वो वाहन चालक हो चाहे कोई भी संवर्ग हो, वो अपनी पुरानी पेंशन के लिए बात कर रहा है, तो सरकार उस पर क्यों नहीं सोच रही, क्यों नहीं ध्यान दे रही है। अगर सरकार नहीं देती है तो क्या करेंगे आप? सरकार के साथ लड़ाई का ही है रास्ता, और कुछ नहीं। अपनी बात कहेंगे, 10 बार कहेंगे, तीसरी बार 11वीं बार लड़ाई भी करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। अभी जैसे हमारे साथियों ने कहा, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम प्रदेशों में भी जाके अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि पेंशन तो हमारा अधिकार है, हम उसको लेके ही रहेंगे। संसद से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो आप प्रदेश में और देश में क्या, यहाँ तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर पे आपको बिठाया गया है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ 2.5 किलोमीटर में बैठाया गया है। अगर 2.5 किलोमीटर में आवाज़ नहीं जा रही है तो ये बड़ी सोचने वाली चिंता का विषय है कि भारत सरकार 2.5 किलोमीटर की आवाज़ से दूर तक भी नहीं समझ पा रही। अच्छा चलिए, आपके पास फिर आता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड से हूँ, संदीप कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कन्फेडरेशन से। जो डिमांड है वो तो सामने है, पुरानी पेंशन हो, संविदा कर्मचारी हो, आपकी इंश्योरेंस बेनिफिट हो, आपको आपकी लाइफ सिक्योर हो, उसके लिए परमानेंट होना चाहिए। आप परमानेंट हैं या अभी टेम्पररी पे है? परमानेंट है हम, और हमारी पीड़ा ये भी है कि पूरे देश में वर्तमान सरकार ने एक आदेश जारी किया कि 15 साल पुराने वाहन जो है उसको निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया एक आदेश से। लेकिन जो वाहन चालक कार्य कर रहे हैं विभागों में, उनके लिए गाड़ी कहाँ से लाओगे, कब लाओगे, इसकी कोई उसमें तिथि निर्धारित नहीं है। आज ठेकेदारी में सरकारी वाहन चलेंगे या ठेकेदार अपने गाड़ी लगाएगा, वो गाड़ी सरकारी गाड़ी के बजाय प्राइवेट गाड़ी होगी, तो वो प्राइवेट गाड़ी किसी अधिकारी के ना हो। कई राज्यों में ऐसी स्थिति आती है कि कई लोग अपने सगे संबंधियों की गाड़ी लगा देते हैं टैक्सी में, और वहाँ से डबल कमाई वो होती है उनकी, और सरकारी वाहन चालक जो है वो बैठ जाता है विभाग में, उसको काम नहीं मिलता और उसको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है, प्रताड़ना भी होती है, उसको बहुत बुरा दिन देखना पड़ता है। तो इसलिए भी हमने डिमांड रखी है कि अगर आपने एक आदेश से पुरानी गाड़ी खड़ी करवाई है सरकारी, तो आप तत्काल उसी आदेश के तहत उसी तारीख में नई गाड़ी विक्रय करें विभाग में। और सरकार सरकारी व्यवस्थाओं से चलती है। अगर पूरी सरकार ही प्राइवेट में जानी है तो पूरे संसद में यह बिल पास कर दो कि सब चीज़ प्राइवेट होगी, कोई सरकारी नहीं होगा, ना अधिकारी सरकारी होंगे, ना कर्मचारी सरकारी होंगे, सारे लोग प्राइवेट होंगे, तो सबके साथ न्याय होगा। सरकार की शासन और सरकारी तंत्र होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली है जो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें सवाल ये है कि जितने गवर्नमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट्स है और भ्रष्टाचार उस लेवल पे है कि सरकारी पदों पे बैठे हुए ही जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, कई बार उन्हीं के लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पुरानी गाड़ी को डिस्कार्ड किया जा रहा है, तो नई गाड़ी लेने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे वो प्राइवेट एजेंसीज को हायर कर लेते हैं। उनकी गाड़ी हायर कर ली तो जॉब तो ऑलरेडी खत्म किया जा रहा है डिपार्टमेंट से। और जो भारत में बेरोजगारी का हाल है, जब आप रोजगार पैदा नहीं कर सकते और अगर आप जॉब खत्म करना शुरू करेंगे तो जनता आखिर रोड पे नहीं उतरेगी तो करेगी क्या? आप कहाँ से आए? मैं नागालैंड से हूँ, मिलन राजवंशी, मैं सनराज को। आपकी गवर्नमेंट ड्राइवर है? जी गवर्नमेंट है। और यू आर ऑल्सो, आप परमानेंट है? आई एम परमानेंट। हाँ जी। तो जो परमानेंट, नागालैंड से। ठीक है, जो परमानेंट है उनको तो पुराने पेंशन के लिए परेशान है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे हो परमानेंट होने के लिए परेशान है। तो खुश कौन है ये मुझे बताइए। नहीं, देखिए, जो सरकार का जो ये प्लान चल रहा है ना, तो कुछ साल बाद में जो है सभी नए युवा लोग जो है ना, नया जनरेशन जो है, सभी यहाँ ना अनएम्प्लॉय बनाने के लिए कोशिश है सरकार जो है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी एम्प्लॉय बने और सभी को पेंशन मिले, जो हम लोग को जो सुरक्षा पेंशन के लिए मिलता है। ये एक हमारा जो सरकारी एम्प्लॉय के लिए एक बीमा जैसा है जो पेंशन योजना ना, तो ये जो सभी को मिले। और सरकार का एक पॉलिसी चल रहा है कि 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करते हैं, 5 साल बाद करके जब 35 साल पहुंच जाते हैं तो उसको जो है ओवर एज करके सबको अनएम्प्लॉय बनाने का चक्कर में, तो हम लोग यही रोकने के लिए जो है ये पुरानी पेंशन के स्कीम पर ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।
देखिए इस भारत देश में लोग माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जमीन जायदाद तक किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी करा, चाहे चपरासी का क्यों ना हो, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात हुआ करता है कि इसकी फ्यूचर सिक्योर रहेगी, रिटायर होगा तब भी जिंदगी सही चलेगी। लेकिन वो बातें को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लेकिन इसी देश में जो मंत्री नेताजी बनते हैं उनका भविष्य सिर्फ सिक्योर रह जाएगा, बाकी सबके भविष्य खतरे में है। जो जीवन भर की कमाई इन्होंने जमा करी, पेंशन के नाम पे खटा इनका पैसा, वो भी पैसा इनका मिलना दूभर हो जा रहा। मैंने आप लोगों को कई बार उदाहरण दिया था कि अगर किसी की आखिरी सैलरी 30,000 रुपये थी तो पुराने पेंशन के हिसाब से, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 15,000 रुपये आराम से पेंशन मिलता। लेकिन नए पेंशन स्कीम में किसी को 2,500, किसी को 3,000 सैलरी मिलेगा, जिसकी 30,000 रुपये सैलरी आखिरी सैलरी थी उसकी। खैर, आप कहाँ से हैं पाजी? मैं पंजाब लुधियाना से हरविंदर सिंह। आप किस डिपार्टमेंट में है? मैं रिटायर हूँ, गवर्नमेंट है। रूरल डेवलपमेंट से हूँ। ठीक है, तो आप तो सीधा सीधा इसी के लिए बैठे हैं। मैं इसी के लिए बैठा हूँ। मैं 2-3 बातों के लिए बैठा हूँ। जो हमारी डिमांड है उसमें क्लियर लिखा है कि जो हमारी ठेकेदार प्रस्ताव है उसको बंद किया जाए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए। और जो हमारे पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पंजाब में रोज़गार बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। हमारे एक गांव के, हमारे शहर के लोग इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, BCom MA ऐसे पढ़ाते हैं, जब वो B.Tech कराते हैं, जब वो सर्विस के लिए जाते हैं मात्र उसको 10,000 रुपया दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, और जब ठेकेदार होता है वो 25-25 30,000 रुपये लेता है। हम पंजाब का जो अभी सरकार बोल रही है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, और बाहर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे तो सभी लोग देख रहे हैं हम कि सभी लोग अपने अपना धीरे धीरे घर बार बेच के सभी विदेशों में चले जाएंगे। मैं सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान को, भारत को बचाना चाहते हो तो इस देश में रोजगार पैदा करो, जो लोग लगे हुए नौकरी पे उसको पक्का करो, नहीं तो जो देश नहीं रहेगा। रोजगार पैदा करो, जनता यही चाहती है कि रोजगार के अवसर मिले। लेकिन इसी देश में जब हमारे साहब 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा करके आए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार खा गए लोगों का। ये फैक्ट है, ये आंकड़े आप उठा के देखेंगे तो। और जिस तरह से ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगा था, एक छोटा सा ड्राइवर्स का जॉब, मैं छोटा सा ही कह सकता हूँ, उस नौकरी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, तो बाकी नौकरियों की आप क्या कह सकते हैं? जब ये इनकी नौकरी खतरे में है तो ये तो अपनी जिंदगी कोई आधी जी ली, कोई पूरी जी के कगार पे बैठे हुए हैं। आपके आने वाले बच्चों का भविष्य का क्या होगा ये आप सोचिए। लेकिन पाजी ने एक बात बोली है, जब B.Tech करके कॉन्ट्रैक्ट पे 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी करनी है तो फिर लाखों रुपए B.Tech में खर्च क्यों कर रहे हैं? पकौड़ा, बेसन और नाली के पास गैस, बैठ जाइए और रोजगार ढूंढिए वहाँ पे। अपने लिए भी ढूंढेंगे, इसी उम्र में बैठे हुए हैं अभी, और आपके बच्चे भी ट्रेनिंग ले लेंगे रोज पकौड़ा बनाने का, तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 20,00,000 किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और शायद आप उस लायक बच्चे भी नहीं होंगे कि कम से कम 1,000-2,000 रुपये में किसी स्कूल का फीस भर सको आप। इसी देश में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। नमस्कार।